4 मेडल आए हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को की तरफ से, अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे हल्का बादली क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से हमारी बेटियों को, बहनों को और जितने भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु और वो शक्तिशाली बनके हमारे देश के लिए हर साल गोल्ड मेडल लेके आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बारंबार मैं बधाई देता हूँ उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे की शान के लिए जो संघर्ष किया और हमारे देश के तिरंगों को लहराया। उन सभी खिलाड़ियों को मैं बारंबार बधाई देता हूँ। विदेश को सब उसके सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनको कहता है कि हमारी बेटी है जो गीता बबीता, उनके सरकार रहते हैं, उनके साथ न्याय नहीं किया हुड्डा साहब। देखिए, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक खुले दिल के और एक अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति का ये यही दृष्टिकोण होता है। मैं हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण रूप से कुलदीप वत्स भी उस बात से सहमत है और उस बेटी को राज्यसभा मैं तो कहता हूँ। और भी सभी दलों ने उस बेटी को, जो हरियाणा की बात करते, खेल और खिलाड़ी की बात करते, तो भाजपा हो, जेजेपी हो और निर्दलीय विधायक हो, उन सब ने मिलकर उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए। और मैं समर्थन करता हूँ, हुड्डा साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ। जहां तक उनके ताऊ की बात है, देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर हुड्डा साहब ने जो देश में नंबर 1 आज हमारा देश खिलाड़ियों में बना, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहा। और उस योगदान में सबसे बड़ा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, जिन्होंने पदक लाओ पद पाओ और धनराशि देकर खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। इससे ज्यादा आज तक खिलाड़ियों के लिए किसी ने नहीं किया। अभय चौटाला जी ने कहा है कि जब विधान राज्यसभा भेजने की बात थी गीता बबीता का, तो उस समय तो अपनी बेटी को वहां पर राज्यसभा भेज दिया। देखिए, अभय सिंह चौटाला को मैं सीरियस नहीं लेता। अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखें। उस टाइम गीता बबीता का उसका कोई वो नहीं था। उस टाइम वो तो हर व्यक्ति की बात है। पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी को भेजा गया था। अभय चौटाला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसके हम सीरियस लेते नहीं। खासकर अब चौटाला परिवार को ही, हरियाणा ही सीरियस नहीं लेता, हम तो क्या सीरियस लेते। धनखड़ साहब के ऊपर आपने काफी गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने बताया जाता है कि उनको आपको कोई नोटिस भी दिया है। उस नोटिस को लेकर क्या कहें? देखिए, जो नोटिस मुझे मिला नहीं है और मिलेगा जब मैं जवाब दूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच्चाई के साथ चलूंगा और सच्चाई को कोई दबाने की कोशिश करे, कोई डराने की कोशिश करे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। आज भी माड़ी हूँ इस बात के। आप जाओ मीडिया के साथी, 2 आदमी खड़े करने से बात नहीं बनती है। आप जाओ कासनी की और ढाकला के रोड की, क्यों नहीं बन रहा? जाओ देख आओ। मैं झूठ बोलता हूँ तो जाओ। आप फतेहपुर के हालात क्या हो रही है, जाओ बुपड़िए की, जाओ। मतलब हर गांव की जो मैंने आपसे बताया है, मैं तो झूठ बात कहता हूं तो जाओ और पूछो जवाब उन अधिकारियों से और कहो कि सड़ोदा गांव का और माजरा गांव का जो खेत और खलिहान का पैसा आया हुआ है वापिस, मैं लेटर आपको दिया था, फिर लेटर दे देता हूं। और उस अधिकारी ने, फिर कह रहा हूं, उस अधिकारी के पास पिए बैठा और ऊपर से फोन धनखड़ साहब का जाके वो पैसे कैंसिल कराए या ना कराए, या तो मंदिर में अधिकारी बढ़ जाए कि नहीं उसने कहा था कि नहीं कहा था। और ये बातें बारंबार कहने का नहीं, मैं सब जानता हूं। अभी मैं आपको एक और बता रहा हूं, लेटेस्ट लेटर में दे भी दूंगा। मैंने पाटौदा के SC अम्बेडकर भवन के और ढाकला के SC चौपाल के पैसे मैंने पास कराए और पास कराए। उसके बाद धनखड़ साहब फोन करके कहते हैं कि भाई तुम्हारे पैसे मैंने पास करा दिए। मेरे पास तो लेटर है, वो पैसा पहले आया था, रुकवा दिया गया था, फिर दोबारा फिर पास हुआ। तो ये चीजें चलती रहेंगी, राजनीतिक है। इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये बादली हल्के की जनता, मैं ज्यादा इस बात को बार बार कहता भी नहीं, बादली हल्के की जनता सब जानती है कि कौन इस काम में रोड़ा बना हुआ है। और मैंने ईमानदारी से, तन मन धन से जितनी मेरे से बनी, अपने का कहता हूँ कि अपने बादली हल्के के छत्तीस बिरादरी के लोगों की मैंने सेवा करने की कोशिश की। कम कर दिया गया। देखिए, ये हमारा देश को हरियाणा में मानते नहीं शायद। मैंने पहले भी बोला था, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे और डिपार्टमेंट की बात हो, हरियाणा के साथ स्वतंत्र व्यवहार करने का काम जो सेंटर की गवर्नमेंट वो कर रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है
कि शायद ये हरियाणा को इस देश का हिस्सा नहीं मानते। आदमी से जो नेता है अभी जो मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं वो मतलब क्या कुछ भी वक्त से डरते हैं या काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इस तरह से जनता की कोई बातों को देखते हुए? देखिए, कोई किसी से नहीं डरता, और ये जरूर है, देखिए हर व्यक्ति का एक अपना मन होता है, हर अधिकार होता है। भाई सबका टिकट मांगने का भी अधिकार है, वो भी हमारे सारे भाई हैं, जो टिकट मांग रहे हैं वो भी भाई है। और भाई जो लड़ेगा, जिसका देखो मन है लड़ने का, तो ना कुलदीप वक्त से रुकेगा ना वो आपसे रुकेगा। और ये जनता तय करती है कि जनता ने क्या करना। विकास की बात की जाए, गुड़गांव जो है वो भी दिल्ली से सटा हुआ है, रोहतक है वो भी सटा हुआ है, लेकिन झज्जर जिला ऐसा है जिसके अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ का उदाहरण दे सकता हूँ। आपके यहाँ से 5 मिनट मेरे साथ गाड़ी में बैठो, 20 मिनट में जो आप लोग कह रहे हो गुड़गांव सटा हुआ, मैं गुड़गांव लवारी गांव क्रॉस करते गुड़गांव की सीमा शुरू हो जाती है। आप गुड़गांव से पटौदी से लेके हेली मंडी से लेकर गुड़गांव तक का विकास कार्य देख लो। इसने पूरे समूचे हरियाणा का, झज्जर जिला का नहीं, पूरे रोहतक जिले का, सोनीपत जिले का, गुड़गांव जिला, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ इन्होंने विकास किए हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने लूटने का काम किया है। और हरियाणा को 10 साल में जितना भी, ये पीछे रोजगार की बात थी, चाहे विकास की बात थी, जितना पीछे ये लेके गए हैं, आज तक किसी गवर्नमेंट ने जो ये पीछे लेके गए 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र जी ने इस इलाके का विकास किया, हरियाणा का विकास किया, आज तक किसी ने। जनता की बात की जाए, जनता जो है पीपी जो परिवार पहचान पत्र है और जो ये आयुष्मान है, उस सुविधा से काफी वंचित दिखाई देती है। देखिए, गरीब परिवार ये पीपीपी के तहत जो हुआ, चाहे पहचान पत्र है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे पेंशन है, चाहे बीपीएल परिवारों का धन योजना थी, चाहे गरीबों के राशन कार्डों की बात थी, तो गरीब को तो मारने का काम किया। आज ये कहते हैं कि हमने गरीबों को 100 हम प्लॉट दे रहे हैं, 30 गज का प्लॉट दे रहे हैं। बुढ़ा साहब जब गए 3,60,000 प्लॉट दिए थे, सिर्फ 20,000 लोगों के ऐसे रहते जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। ये 10 साल में 20,000 परिवारों को रजिस्ट्री नहीं दे सके, तो गरीब का क्या भला करें? सरकार में क्या वो मुफ्त में दिए गए थे या कोई पैसा दिया गया? तो कोई पैसा नहीं लिया गया था। जो SC/BC के जो और भी गरीब परिवार किसी समाज से आते थे उन सबको 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए गए थे। बीजेपी ने जो है 30 गज के जो प्लाट दिए हैं उनमें 6 लाख रुपए तक का जो है उनको बीमा देने की बात नहीं है। 6 लाख रुपए तक मुझे ये बता दीजिए आप, 30 गज में पहली बात तो बनता क्या है? दूसरा, जो 6 लाख रुपए दिए हैं, गवर्नमेंट ये स्पष्टीकरण दें और लिखित में ऑर्डर पास करे कि ये 6 लाख इन लोगों ने वापस नहीं भरने। अगर लोन के रूप में 6 लाख दे रहे तो गरीब आदमी भरेंगे कहाँ से? ये झूठे एक लब लेजल दे के गरीब को मारने का काम किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चला हुआ है किसानों की जमीन पर हाई टैक्स उतारा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि जो हुड्डा राज में जो है लोगों को पैसा दिया जाता था, लेकिन अब बीजेपी राज में लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। देखिए, मुआवजा दिया जाता है और मुआवजा देना चाहिए। ये किसान एक किसान को मारने का काम किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस बात की मांग करता हूं कि किसानों के साथ अन्याय ना हो, और ये इनकी जायज मांग है। जब एक किसान के खेत में हाई टेंशन चलेगी तो उसका पूरा खेत खत्म